चलिए मेरे प्रियो, आज हम एक बातों का हम ध्यान देंगे। जब हम इब्रानी 11 के 1 में देखने से इस प्रकार बोलते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और आंधी की वस्तु का प्रमाण है बोलते। तो मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है कि आज आपका और मेरा विश्वास किस पर है। हाँ, आज आपका और मेरा विश्वास किस पर है। या में तो प्रभु का वचन बोल रहे हैं, आप विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय। सो मेरे प्रियो, मैं आप लोग के एक जरूरत बातों को बताना चाहता हूँ। आपका जो आशा है वो आपका पहला सीढ़ी है जो विश्वास में प्रवेश करने का। ये आशा जो आपको क्या करता है, विश्वास करने में आपको एक कदम बढ़ाता है। सिर्फ एक कदम ही नहीं मेरे प्रियो, आप जितना आशा रखोगे उतने ही आपका विश्वास भी मजबूत होगी। इसलिए हमें बोल रहा है, आप विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और आंधी की वस्तुओं का प्रमाण। तो हमें परमेश्वर यह वचन सिखा रहा है कि आप आंधी की वस्तुओं को विश्वास कीजिए, आंधी की वस्तुओं को प्रमाण कीजिए बोल के यह हमें प्रभु हमें सिखा रहा है। सो आज हम मंडली देखी हुई चीजों पे नहीं, परंतु आज हम अंध की चीजों पर विश्वास करके हम चलना है। तो अभी कई लोगों के मन में आएंगे, हम कैसे अंधे की वस्तु को विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, आप इस बातों को ध्यान दीजिए कि आप जब एक बस पे चढ़ते हैं तो उसके ड्राइवर के ऊपर आप विश्वास करके जाते हैं, यानी कि आपका विश्वास उस ड्राइवर के ऊपर में रहता है। क्यों? क्योंकि वो ड्राइवर के हाथों पर है आपको मंजिल तक पहुंचाने का। अगर वो ड्राइवर गाड़ी को गलत तरीके से चलाएगा तो मेरे प्रियो आपका मौत हो सकते हैं। अगर वो सही चलाएगा तो आपका जीवन सुरक्षित हो सकता है। ये मेरे प्रियो, ये मैं होप का बारे में बताने के लिए मैं इस बातों को ले रहा है कि आप जब गाड़ी के ऊपर चढ़ते ही उस ड्राइवर के ऊपर क्या करते हैं, आप खौफ रखते हैं। कैसे? ड्राइवर मुझे सही सलामत मंजिल की ओर पहुंचाएगा बोल के क्या करते हैं, आप उसके ऊपर में खौफ रखते हैं। यानी कि आशा रखते हुए आप बिंदास बैठते हैं, आप सो जाते हैं, कई बार लेट जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसका ऊपर में आप आशा है। सो मेरे प्रियो, प्रभु यही चाहता है कि आपका जीवन का मालिक यानी कि ड्राइवर प्रभु यीशु मसीह है। जब हम एक वचन देखता है, जब हम हिब्रू का 9 का 38 में इस प्रकार बोलता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। मेरे प्रिय, इस बातों को थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रभु यह में क्या कह रहा है। यह प्रभु नहीं बोल रहे आप कर्म से जीवित रहेगा, यह प्रभु आपको बोल रहे हैं विश्वास से आप जीवित रहेगा बोल के। तो आज मेरे प्रियो, आपकी आशा किस पर होना है? प्रभु यीशु मसीह पर। आपकी ज्ञान पर नहीं, आपकी बुद्धि पर नहीं, परंतु आज आपकी आशा प्रभु यीशु मसीह पर होना बहुत जरूरत है। और मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास कैसे आंधी की वस्तु को कैसा विश्वास कर सकते हैं आप सोचते हैं, तो मेरे प्रियो, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखे हुए वस्तु से बना हो। नहीं मेरे प्रियो, ये सृष्टि परमेश्वर ने अपनी शब्दों से बनाया है। इसी से हम उस परमेश्वर को विश्वास करना जरूरत है। इसी से हम मेरे प्रियो उस यीशु मसीह को जानना जरूरत है, क्योंकि वही इस सारे पृथ्वी को, ब्रह्मांड को, यानी कि आपको और हमको वही बनाया है, केवल वही बनाया है।
आपका और मेरा परमेश्वर है, वही आप और हमको मेरे प्रियो बनाया है। सो इसलिए आज मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपका आशा प्रभु पे रखें और विश्वास करें और जीवित रहे। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष करे। और अगर इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छे लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो नए वीडियो इस चैनल पर आएंगे तो पहली वीडियो आपकी फ़ोन में पहुंचे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।